ओम चामुंडाय विजय नमः। दरअसल ये बीज मंत्र है जब भी हम तंत्र साधना की उपासना करते हैं। तंत्र साधना दरअसल होते क्या है? तंत्र साधनाओं में क्या जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है? क्या उल्लू के कलेजे से भी ब्लैक मैजिक यानी काला जादू संभव है? और काला जादू का इस्तेमाल किस किस प्रयोजन से किया जाता है? क्या उससे नेम फेम भी मिलता है? क्योंकि यहाँ हम बाबा की बात कर रहे हैं, वो बाबा जिनके सत्संग के बाद असंख्य लोगों की जीवन लीला सदा के लिए समाप्त हो गई। श्री यंत्र हमारे सामने हैं और हमारे साथ हैं आचार्य शैलेश जी। शैलेश जी, जब तंत्र साधना की बात करते हैं, आप भी तंत्र साधना करते हैं, लेकिन उसमें क्या जीव जंतुओं की, जानवरों का इस्तेमाल किया जाना ज़रूरी है या सिर्फ काले जादू में होता है? अगर आप न्यूज़ नेशन के ज़रिए तमाम भारत के दर्शकों को बता सके, क्योंकि जब हम बाबा की बात करते हैं तो सनातन की बात भी आ जाती है, धर्म की बात भी आ जाती है, और धर्म क्या विशेषज्ञ हैं। धन्यवाद राहुल जी। मैं आचार्य शैलेश तिवारी, वैदिक तंत्र गुरु। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि तंत्र, जो तंत्रिका तंत्र को जागृत किया जाए, जिससे व्यक्ति आत्मा से परमात्मा का मिलन, और जो मनुष्य के शरीर में 7 चक्र हैं, उन चक्रों को जागृत करके एक अच्छा साधक, एक अच्छा तंत्र गुरु बन सकता है। तंत्र, मंत्र, यंत्र, यह जो 3 शब्द है, आज की जनता तंत्र के नाम से डरने लगती है और तंत्र का नाम लेते ही उसके दिमाग में गलत ख्याल आने लगते हैं। इसलिए कि यह विद्या जो है, यह पूरी तरह से बदनाम कर दी गई है। मतलब आचार्य जी, शक्ति अगर एक सोल्जर के पास है तो वो देश की सेवा करेगा, एक अपराधी के पास है तो अपराध करेगा। यानी तंत्र, मंत्र और यंत्र एक शक्ति है, उसके साधक कौन है, उनकी मनोदिशा क्या है, उससे बहुत कुछ निर्भर करेगा। जैसे हम अगर इस यंत्र की बात करें, इनकी सब साधना करते हैं। मंत्र और यंत्र, तंत्र के पहले गुरु भगवान शिव हुए और गुरु माता माँ पार्वती। तंत्रिका तंत्र को जागृत करने की शक्ति को तंत्र कहा जाता है। और मंत्र वेदों में अथाह मंत्र हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अलग अलग वेदों में अलग अलग देवी देवताओं के प्रसन्न करने के अलग अलग मंत्र हैं। और ठीक इसी प्रकार 6 जुलाई से गुप्त नवरात्रि आ रही है और गुप्त नवरात्रि में तंत्र का विशेष रूप से साधना किया जाएगा। आज अमावस्या तिथि है और कल से यानी कि 6 जुलाई से गुप्त नवरात्रि शुरू होगी। आचार्य जी, जो मेरा सवाल था, हाँ जी, गुप्त नवरात्रि पर लोग तंत्र की साधना करेंगे। मैं श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी का उपासक हूँ और यह श्री यंत्र है। यंत्र राज कहा जाता है, यंत्रों का सबसे प्रमुख श्री यंत्र को ही माना जाता है, जिससे श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी इस जन्म में आपको आर्थिक समृद्धि देती हैं, धन की प्राप्ति होता है। 2 प्रकार के तंत्र होते हैं, दक्षिण तंत्र और वाम तंत्र। वाम तंत्र में पंचमकार की पूजा की जाती है। पंचमकार में जो है विशेष रूप से मांस, मदिरा, मैथुन, और इसके साथ साथ विशेष रूप से पंचमकार में लोग मारन, सम्मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, इस प्रकार के लोग करते हैं। और ज़्यादातर अघोर पंथ, अघोर तंत्र में देखिए, अघोर तंत्र में अघोरी साधक स्वयंभू भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, शिवत्व को प्राप्त करने के लिए साधना करता है। जबकि कुछ ऐसे अघोरी होते हैं, कुछ ऐसे ब्लैक मैजिक करते हैं जो साधना के बल से लोगों को सम्मोहित, मास सम्मोहन, जैसे यह जो अभी अपने आप को जो स्वामी, इसका नाम बोलता है अपने आप को नारायण हरि,
उर्फ क्या नाम, भोले बाबा, भोले बाबा उर्फ सूरजपाल। सूरजपाल। सूरजपाल नाम का यह व्यक्ति, इसने निश्चित तौर पर मास सम्मोहन, पब्लिक को भ्रमित करने के लिए मास सम्मोहन किया। सम्मोहन जो है वाम तंत्र में ऐसी मान्यता है कि सम्मोहन करने के लिए लोग उल्लू का पंख का प्रयोग करते हैं, उल्लू का बलि देते हैं और उसके खून से तिलक लगाते हैं, उसको जला करके उसके राख से तिलक लगाते हैं और लोगों को मास सम्मोहन करते हैं। मास सम्मोहन का अर्थ यहाँ पर यह है कि अगर एक बहुत बड़ी संख्या पब्लिक में होगी, लाखों लोगों का। जब लाखों लोग सत्संग के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि हमने देखा हमारे सामने भक्तों ने कहा कि वो ईश्वर है, चांद सूरज उनसे मिलने आते हैं, और यहाँ तक कि एक भक्त ने कहा मेरे से खुद कि हम तो उन्हीं की खेती थे, अगर वो खेती काट के ले गए, लोगों की मृत्यु पर तो क्या ही बुरा है। तो इसका अर्थ ये भी है कि इतना मास सम्मोहन संभव हो पाया। मैं तो इसे मास सम्मोहन नहीं मानूंगा। इस व्यक्ति के पास कोई तंत्र नहीं था, इसके पास लोगों को भ्रमित करने का एक तंत्र था, एक लंबा चौड़ा लोगों का एक जाल था जो लोगों को कन्विंस करते थे। गरीब भोली भाली जनता को, बहुत गरीब स्तर के लोग, अधिकतर महिलाएं जिनके पति शराब पीते हैं, रोगी हैं, परेशान हैं, उन परेशान लोगों को ज़्यादा ऐसे लोग अपने गिरफ्त में लेते हैं। इनके पास एक मीडिया तंत्र होता है, मीडिया, मौखिक मीडिया होता है। इनके 50-100 लोग होते हैं जो अलग अलग जगहों पर जा कर के लोगों को बोलते हैं कि बाबा ने ऐसा चमत्कार कर दिया, ऐसा चमत्कार कर दिया। लेकिन सच पूछिए तो तंत्र साधना अपने आप को साधने की विद्या है, जो सातों चक्र को जागृत करके ईश्वरत्व को प्राप्त करने की विद्या है। आचार्य जी, और आचार्य जी, इसमें कभी भी जो तंत्र साधक होंगे वह किसी के कष्ट नहीं देंगे, कभी भी वह हमेशा किसी के कष्ट मुक्ति के लिए कार्य करेंगे। भारतवर्ष में एक से बढ़कर एक तांत्रिक तंत्र के बड़े गुरु, किन्नाराम बाबा जैसे अघोर पंथ के बड़े महागुरु जन्म लिए, जो काशी में उन्होंने खुद शेर पर सवारी करते थे, ऐसा मान्यता, ऐसा लोग बोलता है। देखिए यह ब्लैक टर्मलिन है, यह विशेष रूप से कोई काला जादू, मैजिक या तंत्र करता है तो उसको रोकता है। जैसे आपने वाम की बात की कि वाम तंत्र की बात की, दक्षिण अगर वाम तंत्र कोई किया जाता है, मैं समझना चाहता हूँ आचार्य जी, तो अगर ये पत्थर किसी के पास है या उसके पास है तो वाम तंत्र के असर के बेअसर किया जा सकता है। एक चीज़ और जानना चाह रहा था कि अगर खासतौर पे जो उल्लू की आपने बात की थी, उल्लू के पंख, उल्लू के कलेजा, उल्लू के रथ से तिलक करना, वो क्या होता है, कैसे? सियार सिंघी, हत्था जोड़ी, सियार का नाखून, शेर का नाखून, ऐसे दुर्लभ चीज़ें जिनको मिलना असंभव है और लोगों को मिल जाए। उल्लू वाला अगर आप थोड़ा विस्तार से बता सकते। देखिए, उल्लू विशेष रूप से माता लक्ष्मी के सवारी करने वाले वाहन हैं। माता लक्ष्मी सवारी करती हैं और उल्लू का दिखना यानी धन की प्राप्ति का सूचक है, लेकिन दिन में दिखना अच्छा नहीं है। उल्लू किसी के घर पर जाकर के बोलता है तो उस घर के कोई एक व्यक्ति की मृत्यु होती है। उल्लू का घर के बाएं भाग से गुजर जाना कोई ना कोई बड़ा आपात संकट का सूचक है। जबकि उल्लू अगर रात्रि में दिखे, किसी वृक्ष पर दिखे और वह बोलता हुआ उसका कोई आवाज़ सुन ले तो इसका मतलब उसको धन की प्राप्ति होगी। उल्लू के आमतौर से लोग वध करके और उसके राख को तिलक लगाते हैं और ऐसा मान्यता है कि उससे सम्मोहन होता है। लेकिन मैं इन सबों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता। मैं वैदिक साधक हूँ, चारों वेद के मंत्रों को मानता हूँ और चारों वेदों में विशेष रूप से ऋग्वेद के जो विशेष महामंत्र हैं जिसमें महालक्ष्मी का श्री सूक्तम है, मैं ललिता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी की उपासना करता हूँ। तो ऐसे में लोगों को धन कैसे प्राप्त कराया जाए, आर्थिक समृद्धि कैसे लाया जाए, गरीबी कैसे मुक्त हो, इसके लिए मैं विशेष पूजा कराता हूँ, श्रीयंत्र और कुबेर देवता का स्थापना कराता हूँ। लोगों को धन की प्राप्ति होती है। आचार्य जी, लेकिन जो
वाम तंत्र वाले लोग हैं जो मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं और अलग अलग नारी के साथ गलत संबंध स्थापित करते हैं। यह पंचमकार में ऐसी मान्यता है कि ऐसे लोग व्यभिचारी होते हैं, ऐसे लोग समाज का कभी भला नहीं कर सकते। जो खुद अपनी पूजा कराने की कोशिश करता है वह कभी समाज का भला नहीं करेगा। जो भगवान का पूजा भगवान की तरफ आपको आकर्षित करता है, पूजा करने के लिए प्रेरणा देता है, वही भक्त है, वही सच्चा साधक है। और सच्चे साधक से संबंध रखिए, लेकिन किसी के वश में इतना ना वशीभूत हो जाए कि अपने आप को भूल जाए। और आज इस कलिकाल में ज़रूरत नहीं है कि किसी ऐसे पाखंडी ढोंगी बाबाओं के पीछे अपना पूरा विश्वास करके और सब कुछ लुटा देना। यहाँ तक कि बहुत लोगों ने जान तक गंवा दिया और आज भी उसे प्रभु और हरि भज रहे हैं लोग। यह दुखद है। आचार्य जी, एक अंतिम सवाल था कि इसमें उल्लू के कलेजे की बात आई। आपने कहा कि उल्लू की मृत्यु के बाद उसकी राख का, उसके खून का, उनके पंख का इस्तेमाल किया जाता है। ये कलेजे वाला क्या रहस्य है, अगर वाम तंत्र के लिहाज से इसे समझने की कोशिश ऐसी मान्यता है, लोग बोलते हैं कि उल्लू का कलेजा खाने वाला जो तांत्रिक होता है उसकी आयु बहुत होती है, दीर्घ आयु को प्राप्त करता है, इसलिए लोग खाते हैं। लेकिन मेरा तो ऐसा मानना है कि जीव हत्या ही पाप है। सनातन में जीव हत्या की कोई जगह नहीं। सनातन धर्म में जीव हत्या पाप कहा गया है और अहिंसा को परम धर्म माना जाता है। हम लोग बलि देते हैं, लेकिन हम लोग पेठे का बलि देते हैं। हम लोग जब भी नवरात्रि आएगी तो सप्तमी की रात्रि हम लोग पेठे की बलि देते हैं। हम लोग विशेष रूप से अगर बलि की बात आती है, हम लोग पशु पक्षी को बलि पर विश्वास नहीं करते। पशु पक्षी की बलि जो है वाम तंत्र के लोग देते हैं, लेकिन हम लोग फल के प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पेठा हो, नारियल की बलि हम लोग देते हैं। तो सनातन धर्म में नारियल की बलि की विशेष महत्ता है, उसे नारियल का प्रसाद चढ़ाना माना जाता है। और जो लोग भी तंत्र मंत्र के चक्कर में लोगों को भ्रमित करते हैं, मैं मानता हूँ ऐसे लोगों से सजग रहने की ज़रूरत है। आज समाज में शिक्षा का जहाँ अभाव है वही लोग इन सब के चक्करों में पड़ते हैं। शिक्षा जहाँ है, जहाँ गरीबी नहीं, जहाँ आर्थिक समृद्धि है, वहाँ ऐसे बाबाओं के चक्कर में नहीं लोग पड़ते। और ऐसे बाबा लोग ऐसी गरीब भोली भाली जनता को पकड़ते हैं, उनको अपना ग्रास बनाते हैं। मैं जितने भी लोग मरे हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार के प्रति मैं बहुत ही भावुकता से शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देता हूं। और आने वाले भविष्य में ऐसे बाबाओं के चक्कर में लोग ना पड़े, ऐसा भी मैं मार्गदर्शन करता हूं। न्यूज़ नेशन को आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। चलिए, अगर हिंदू सनातन धर्म की बात करें, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता, इसमें प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये संदेश दिया जाता है। और प्राणियों से कोई भी अछूता नहीं, चाहे वो मनुष्य हो या फिर उल्लू। यानी हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हिंसा और पशु हत्या की कोई जगह नहीं। सिर्फ यही है, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। कैमरा सहयोगी भरत शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।